हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से एंड हुई थी। जो सायुन होती है वो तो अपना गेम खेल चुकी होती, क्योंकि वो तो यही चाह रही थी। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करता है गुयान के ऊपर। अब यान इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इसका ये नाटक रोज़ का था, और जो कि बिल्कुल भी गू को तो समझ ही नहीं आ रहा था बंदा क्या चाह रहा है, ये तो पता ही नहीं है। यहाँ पे वो बोलता है, तुम्हारा ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इतनी बदतमीज़ कब से हो गया, तुम मुझे कहती हो कि मेरा दिल सॉफ्ट नहीं है, और तुम्हारा और सायुन को तो देख लो फ्रेंड, उसे तो बस मौका चाहिए गू से चिपकने का। वो एकदम से चिपकी हुई है, कहती है सॉरी, ये सब तो मेरी गलती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे कहती है यान नाटक बंद करो सायुन, बहुत ज़्यादा तुम्हारा हो रहा है। यहाँ पे गो बोलता है, एक तो तुमने धक्का दिया इसे, और तुम बढ़ चढ़ के बोल रही हो आर यू लस्टेड योर माइंड। यहाँ पे कहती नहीं, मेरा माइंड सही जगह पे है, शायद तुम दोनों का माइंड सही जगह पे नहीं है, या फिर ये कहा जाए कि बात ही कुछ और। क्यों गू, तुम्हें दिखता नहीं है कि सायुन तुम्हें पसंद करती है। यहाँ पे कहता है बस बहुत हुआ, बेतुक की बात और नहीं, क्योंकि फ्रेंड गू के दिल में बिल्कुल भी सायुन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। हाँ, बस वो फ्रेंड मानता था। यहाँ पे वो बताती भी है, जबकि यान की वो सिर्फ एक नाटक करी तुम्हें पाने का, लेकिन शायद तुम्हें ये दिख नहीं रहा, तुम अंधे हो चुके हो, अंधे। यहाँ पे कहता है खबरदार, ये सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। इतना कह के उसे घसीटता हुआ लेके जाने लगता है। यहाँ पे फ्रेंड दिल ही दिल तो सायुन के मन के लड्डू फूट रहे थे कि जो वो चाह रही थी एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा था। यहाँ पे वो घसीटता वो उसे रूम के पास लेके जाता और कहता चलो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। यहाँ पे वो कहती क्या कर रहे हो तुम। कहता है अभी तो मैंने किया कहाँ है कुछ डियर, बहुत ज़्यादा तुम बोल रही थी मेरे दिल में किसके लिए क्या प्यार है, कितना है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे बोलती है दूर रहो मुझसे, मेरी करीब आने की कोशिश भी मत करना। कहता ना मैं तो दूर ही था, पर करीब तो तुम बुला रही थी। अभी तुमने ही ना कहा कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हें दिखता नहीं है, तो मैं बताता हूँ ना मेरे दिल में क्या है, शायद तुम्हें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे वो उसके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करने लगता है। यहाँ पे बेचारी बोलती भी है कि प्लीज़ दूर हो जाओ मुझसे, लेकिन यहाँ पे गू बिल्कुल नहीं मानता। यहाँ पे कहता नहीं, मैं तुम्हारा वेलकम करना चाहता हूँ, इससे अच्छा वेलकम तो और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब क्या है, हद हो गई गू का भी फ्रेंड। क्या है ये जो कर रहा है गो अपनी वाइफ के साथ सायुन की वजह से, क्या आपको लगता है क्या वो जो भी कर रहा है वो सही है, इट्स ट्रू या रॉन्ग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे बेचारी इतना मना भी करती है बट वो नहीं मानता है। तभी वहाँ पे सीज़र रखा होता है, और अपने आप को बचाने के लिए तो लोग कुछ भी कर सकता है फ्रेंड। और यहाँ पे भले ही वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, यहाँ पे यान का दिमाग चलता है। और यहाँ पे यान क्या करती है, वो सीज़र लेती है और सीधा गू के पेट में भोंक देती है। अब यहाँ पे गू की जो बड़ी बड़ी दो आंखें 4 आंखों में बदल चुकी थी। आप लोगों को भी दिखता होगा कि उसने मुझे मारा, वो भी ऐसा वैसा हमला नहीं किया फ्रेंड, पूरा का पूरा उसने ब्लड ही निकाल दिया पेट में सीज़र भोंक के। अब यहाँ करने का तो कर लेती है यान, लेकिन काफ़ी डर जाती है कि ये क्या। कहती है मैंने कहा था ना डोंट टच मी, डोंट टच मी, लेकिन नहीं, तुमने तो सुना ही नहीं मेरी बात, तुम्हें तो सिर्फ अपने ऊपर हुआ है। अब मैं क्या करूँ। मतलब वो खुद बौखला जाती है कि अब तो उसके अपने हस्बैंड को ही उसने मार डाला, कहीं उसे कुछ हो गया तो अब क्या करेगी। कहती है मेरा फ़ोन कहाँ, मेरा फ़ोन। वो फ़ोन लेती है और कॉल लगाती है। यहाँ पे कहती है हेलो हेलो। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता है फ्रेंड, क्योंकि वहाँ कुछ अवेलेबल था ही नहीं डॉक्टर सारे। अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती, करे तो क्या करे, और वहीं पे खड़ी होकर शॉक में चली जाती है। अब यहाँ बेचारे गू का तो हाल बेहाल हो रहा है कि अरे भाई उसे ठीक तो कर दो। यहाँ पे कहती मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ। दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है एकदम ठीक रहता है गो, और यहाँ पे सायुन को लग रहा होता है कि कुछ गलत हुआ है, जिस वजह से उसने उसकी मॉम को बुलाया होता है। बट वहाँ तो सब कुछ एवरीथिंग इज़ राइट। अब यहाँ पे इसकी मॉम देखती है सायुन को, सीधा उनका एक क्वेश्चन होता है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। यहाँ पे बोलता है मॉम
ये बात ख़त्म करो। यहाँ पे सायून बोलती मॉम देखो ना, मुझे नहीं लग रहा कि ये ठीक है, क्योंकि उसे अंदर की आवाज़ बाहर लग रही थी, तो समझ में आ रहा था कि गो और यान के बीच कुछ हो रहा है। यहाँ भी उसकी मॉम फिर से वो बात को रिपीट करती है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, मैंने पूछा ना, और इसे इतना भी समझ नहीं है क्या कि कब किसके वहाँ रहना चाहिए और नहीं? क्या तुम्हें समझ नहीं है? पढ़ी लिखी हो, अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हो, तो तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि किसी शादीशुदा इंसान के वहाँ रहना सही नहीं है। अब यहाँ पे बोलता मॉम बस हुआ, बहुत कह रही हो। यहाँ पे कहती है मैं बहुत कह रही हूँ, मैं नहीं, ये बहुत हो रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सही है? कौन लड़की रहेगी ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है, वो उसकी लाइफ मैरिड है, उसके बावजूद ही वो लड़की किसी के घर में क्यों आके रहेगी? यहाँ पे कहती है जितना जल्दी हो, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से इसे हटा दो। यहाँ पे वो ये सारी चीज़ें सुन रहा था, उसे लगता है कि ये सब ज्ञान ने कहा, लेकिन ज्ञान ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा होता है। यहाँ पे वो बोलती है आंटी आप गलत समझ रही हैं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मैं 2 दिन के ही अंदर यहाँ से चली जाऊँगी, आप सोचिए मत मेरे बारे में। इतना कहते हुए वो फ्रेंड वहाँ पे अपना माइंड खेलती है, लेकिन यहाँ पे मॉम भी कम नहीं थी। यहाँ पे कहती है हाँ ये अच्छा होगा, याद दिला दूँगू कि प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो डैड के तरह हो रही है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपने डैड के तरह जाओ। यहाँ पे कहता बस हुआ मॉम, ये इसके मॉम एंड डैड सेफ़ नहीं थे, घर पे हमेशा आ रहे थे, कर्ज से डूबे हुए थे, इसके साथ मारपीट कर रहे थे, होटल ले जाना मुझे सही नहीं रहा कि मैं इसे होटल ले जाकर सेव करूं, तो मुझे लगा कि ये घर यहाँ सेफ़ होगा। कहती है सब ठीक है, बट मैं परमिशन इसका नहीं दूंगी। अगर इतना था तो और भी तो फ्रेंड इसके सर्कल में गर्ल्स हो सकती है ना, मैरिड ही इंसान को उसने क्यों लिया? और हाँ भूलो मत, जो मैं बोलूँगी वही होगा, क्योंकि कंपनी मैं चला रही हूँ और यहाँ मेरे रूल रेगुलेशन होंगे। यहाँ पे कहता है गू कि सायून तुम जाओ, मैं मॉम से अकेले में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे सायून एकदम से रोनू टाइप का मुंह बना लेती है, कहती है हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि गू को फैमिली के सामने कुछ पर्सनल बात करनी थी। यहाँ पे बोलता है कि मॉम ये सब क्या था? ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो पता है ना। यहाँ पे बोलती है मेरी बहू इस तरीके से अकेली है और यहाँ ये क्या कर रही है, इसे अपना अकल होना चाहिए। यहाँ पे कहता और रहा सवाल कंपनी का, तो मैंने भी बहुत टाइम दिया है उस कंपनी को, तो कुछ मैंने भी किया है ना मॉम। आप कैसे कह सकती हो कि वो कंपनी सिर्फ आपका है तो रूल रेगुलेशन आपका ही चलेगा? मैंने बहुत कुछ फॉलो किया है और मेरा भी उसमें बहुत हिस्सा है, ठीक है। इतना कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है कि अगर नहीं आपको करना है तो मैं खुद के बलबूते काम कर लूँगा। यहाँ पे यान जो है बोलती है गुड, लेकिन यहाँ पे गू तो समझ जाता है वो क्या पूछना चाह रही है। कहता है मैं ठीक हूँ, इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है यान परेशान होने का तो फ्रेंड ये तो मुझे और आपको पता ही है, उसने तो अभी जस्ट पहले सीज़र भोंका था उसके पेट में, जहाँ वो ब्लड हो गया था। लेकिन यहाँ पे ब्लडिंग क्यों नहीं छुप रहा था? आखिर क्या बात थी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता। क्या दोनों का पैचअप हो गया? नहीं पैचअप तो नहीं हो सकता, क्या होगा नेक्स्ट जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।